जिस काम में भी है, लेकिन 1 लाख रुपए में होगा क्या? एक जिले में कितनी मंदिर होंगी? ये 4 समुदायों के बीच अगर आपने घंटा ही बजवा दिया, अगर यही कोई काम बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोग को थोड़ा रोजगार मिले तो थोड़ा सा। बुक्स वगैरह इतनी कॉस्टली आ रही हैं, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं और उसके ऊपर तमाम खर्चे होते हैं। जिनको हमने बैठाला था तो वो मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। हमेशा होता रहता है। आज का जो मुद्दा है वो सोचने लायक मुद्दा है। आज का बहुत गंभीर मुद्दा है। मुद्दा जो है वो ये है कि सीएम योगी, यूपी में सीएम योगी ने 1-1 लाख रुपए हर जिले को दिया है नवरात्र में पूजा के लिए। ये कितना सही है? क्या इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था? यही से बात करेंगे लोगों से निष्पक्ष। चलिए, हमारे संग एक हैं, आम इंसान ही हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सोचते हैं जो 1-1 लाख रुपए हर जिले को दिया गया? सबसे पहली बात कि लगता है कि ईमानदारी से सबको मिला होगा मंदिरों को, और दूसरी चीज़ ये कि कितना उचित लगता है? 1 लाख रुपया अगर दिए हैं सर तो ठीक है, दें, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है जिस काम में भी है, लेकिन 1 लाख रुपए में होगा क्या? एक जिले में कितनी मंदिर होंगी? हजारों होंगी, तो कितना आएगा? उससे क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। उसकी जगह और क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, शिक्षा है, आपके स्वास्थ्य है, आपके बहुत सारे, लेकिन ठीक है सर, क्या बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं सर। अच्छा, एक दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ नहीं मिला। उनको ज़रूरत ही नहीं है सर, सीधी बात है, उनको ज़रूरत नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मस्जिद है, हमें मस्जिद में पैसा नहीं चाहिए सरकारी या किसी भी तरह का, या हमारा वो है, जैसे मान के आपको बताया, आपको हम बिजली जल रही है, हम विदाउट कनेक्शन अगर बिजली लाते हैं तो वो इस्लाम के हिसाब से सख्त मना है। तो हमें पैसा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी हम अपना चंदा करके आपस में पूरा कर लेते हैं। हमें नहीं चाहिए इस तरह का कोई पैसा। ठीक है, हम खुश हैं। एक अजीब सा सवाल मैं करूंगा, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन लोगों का आरोप होता है कि आपके यहाँ तो बाहर मुल्क से पैसे आ जाते हैं। ऐसा कोई पैसा नहीं आता। हाँ, ये है कि जो लोग बाहर से कौन पैसा देगा, वो अपने आप को संभालें, हमें कहाँ से देंगे? बाहर से कोई पैसा ऐसा नहीं आता किसी के पास। अब वो कोई बहुत हाई लेवल हो, वो लोग देते लेते हो, ऊपर जो भी हो। यहाँ नीचे हम लोग जिस तबके में आते हैं, जिस जगह पे हैं, छोटी सी जगह पर रहते हैं, हमारी मस्जिद या हमारे घर हैं, हमारे यहाँ 1 रुपया कभी किसी का नहीं आता, कभी कोई पैसा नहीं है सर। अच्छा, जो दिया गया है इसमें आपका क्या कहना है? ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, एकदम फिट है, कोई बात नहीं। देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर दिया गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें कुछ दें ये। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे, लाख रुपए जो दिया गया है, इससे कुछ फ़ायदा होता दिखेगा यार? वो क्यों दिया गया, या इससे क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? देखिए, जो हम लोग उत्तर प्रदेश का परिदृश्य जो इस समय का दौर चल रहा है, ये वर्तमान जो सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में या चाहे राज्य में, ये सरकारों के पास कोई राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र का शिक्षा के लिए, राष्ट्र का स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र में कंपनियों का निर्माण के लिए, कल कारखानों का निर्माण के लिए, इनके पास न कभी कोई कार्य योजना रही है, न उस कार्य योजना पर कभी इन लोगों ने विचार किया है। ये लोग इनकी बुनियाद जो है घंटा पर है। घंटा के माध्यम से ये जो है देश में नफरत का एक हवा चला। कैसा घंटा? मैं समझा नहीं। कौन सा? घड़ी वाला घंटा? नहीं, मंदिर वाला घंटा। मंदिर वाला घंटा। क्या बात है, मंदिर वाला घंटा। हाँ, तो ये मंदिर वाला घंटा बजा करके, एक देखिए, ये 4 समुदायों के बीच अगर आपने घंटा ही बजवा दिया तो आप ईसाइयों का भी घंटा बजवा लेते, आप मुस्लिमों का भी घंटा बजवा लेते। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तो घंटा पर राजनीति करनी है। यहाँ हमारा एजेंडा, हमारी बुनियाद, हमारा लक्ष्य, हमारा भविष्य, हम 3 चीज इनका सोधा हुआ आ रहा है। एक तो हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान उस परिवेश में जब भारत का निर्माण हो रहा था संविधान का, तो अगर भारत बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान अगर इंडिया को कहा जाता, तो उस समय सारे हमारे जो संविधान के निर्माण करता थे, वो सारे लोग में लगभग 70% लोग बारिस्टरी पास थे। वो बारिस्टर थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन लोगों ने हिंदुस्तान नहीं रखा। हिंदुस्तान को भारत का संविधान के निर्माण में
वो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रखा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि अगर हिंदू को प्राथमिकता के आधार पर अगर हम जैसे लोग लेते हैं, तो हिंदुस्तान समाज का तोड़क शब्द का नाम है। बहुत अच्छी बात कही है। का नाम है हिंदुस्तान जो है एकता में अनेकता पैदा करने का नाम है। कहीं ना कहीं मतलब अगर ऐसा होता है तो नफरत पैदा होगी। बिल्कुल। तो ये सरकार नफरत का बीज बो रही है और नफरत के बीज पर आज 8 साल से मुल्क पर जुल्म ढा रही है। देखिए बहुत कह सकते हैं, ये इनकी राय है, मेरी राय नहीं है, इनकी राय। लेकिन जो भी इन्हें बोला है सही बात लगती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक और है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, 1 लाख रुपए देना कितना उचित है? इस पे उचित क्या, हर एक स्टेट में सरकारें दे रही हैं, तो ये शायद पॉलिटिक्स का एक अंग है। इस पे उचित अनुचित, यदि अनुचित है तो हर स्टेट में अनुचित है। इसलिए यहाँ पे क्या दूसरे स्टेट में क्या किसी मुस्लिम को दिया जाता है क्या कुछ? ये अलग अलग, इसको दुर्गा पूजा के नाम पे वहाँ पे मुस्लिम्स के नाम पे क्या कहते हैं, मौलवियों को पैसा देना दिल्ली में, ये सब सुनता रहता हूँ। मैं ज़्यादा इस पे वैसे जानकार नहीं हूँ, बट जो मुझे चलिए यहाँ जो लाख रुपए दिए गए हर जिलों को, सर उस पे एकदम मेरी नॉलेज कुछ खास है नहीं। मैं खाली ये जानना चाहूँ उसकी जगह कुछ और क्या हो सकता है जो अच्छा होता समाज के? समाज के लिए कि क्या, समाज को रोड चाहिए, गरीबों को खाना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। रोड अच्छा हो, लाइट हो, बाकी चीज़ें तो दिखावा के लिए आप मंदिर में दे रहे हैं, कहीं और इस्तेमाल तो हो सकती है। चाहे मस्जिद में दे रहे हैं, ये सब तो कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पे इनका कहना है कि दिखावे के लिए कोई मतलब नहीं है, कहीं और भी उसको यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। क्या कहेंगे, लाख रुपए दिया गया है, कितना सही है कितना गलत है? सर मैंने तो लोग कहते हैं मिला, लेकिन मुझे तो नहीं पता है कि 1 लाख रुपए मिला। अब जिसको मिला होगा वो तो वही जान सकता है। मिला नहीं ना, मंदिरों में कुछ दिखा भी नहीं ना, कोई काम होता दिखता वो तो पता चलता ना, ऐसा तो कुछ दिखा वो भी घपला हो गया होगा ही, उसमें भी गेम हो गया, निश्चित है वो तो होगा। अच्छा कितना उचित है ऐसा देना कितना सही है? कोई मतलब नहीं है, जो भी सरकार आ रही सब ऐसे ही कर रही है। बस बेरोजगारी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हम लोग तो ऐसे ही हैं सब। अब अपना हमारा लोग का जो काम है कि दिल्ली का है अपना, ये CCTV कैमरे वाला काम है लगाना। अगर यही कोई काम बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोग को थोड़ा रोजगार मिले तो थोड़ा सा अच्छा लगे। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं ना, हमारे लोग के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है केवल। अच्छा क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या? अब सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा सरकार से कितने खुश हैं आप? 100 में कितना नंबर देंगे? देखिए कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, बाकी वैसे नंबर में अगर दिया जाए तो नंबर में 50-50 है, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी सभी यही करती है, ये भी वही कर रही है। हमको लगा ये कुछ अलग करेगी, लेकिन नहीं, हुआ नहीं, सब वैसे ही। सही मज़ा नहीं आया? कोई मज़ा नहीं सर। देख लीजिए युवा हैं, इनका कहना है कुछ मज़ा आया नहीं। चलिए और कहीं चलते हैं, मिलते हैं, शायद किसी को मज़ा आ रहा हो। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये 1 लाख रुपए देना मंदिर के लिए कितना उचित लगता है? देखिए एकदम निष्पक्ष बताइएगा, ईमानदारी से। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आपका धर्म नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। देखिए उससे तो बेहतर ये होता कि कुछ लोग स्कूलों के बाहर लेके अगर कॉपी किताब हैं बच्चों के स्कूलों की, जो आज हर स्कूल वाले समझ लिए एक तरीके से बिजनेस बना लिया है। ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, मैं इनको रोक रहा हूँ इसीलिए। जी बताइए। हर तरीके से स्कूल वालों ने भी एक बिजनेस बना लिया है कि 40% मार्जिन, 50% मार्जिन स्कूल वाले हर बुक्स की दुकान पे जो बच्चों की किताबें 50 रुपए की आती है उस पर प्रिंट पड़ा हुआ है 350 रुपये। ठीक है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम खुद, हमारे बच्चों की 3 महीने की फ़ीस बाकी है, अभी मैं रिजल्ट नहीं ले पाया हूँ, तो दूसरों और की तो बात ही अलग है। मतलब वो पैसा अगर यहाँ लग जाता, जी यहाँ लग जाता तो बच्चों के सभी के अभिभावकों को राहत हो जाती, पैसे की भी, और थोड़ा सा कुछ तो राहत हो ही जाती कि हाँ जो बुक्स वगैरह इतनी कॉस्टली आ रही हैं, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं, और उसके ऊपर तमाम खर्चे होते हैं। जैसे भी आगे त्यौहार है और उसमें तमाम खर्चे हैं, उसी साथ में हम लोग के अकाउंट में भेज देते तो स्कूल की फीस जमा कर देते, है कि नहीं?
वो भेजना चाहिए था बाबा जी को। अब वहाँ पैसे दे रहे, क्या किस काम में पैसा आएगा? हाँ, तो मंदिर में पूजा हो रहा है ना। हाँ, तो वही 4-5 लोग पूजा करेंगे। स्कूल तो बेचारे बच्चे लोग जो है वो जाके और भीख मांगने लगेंगे। पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसा है ही नहीं, कहाँ से लगाए माँ बाप उनके पैसे? भाई जिनको हमने बैठाला था तो वो मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं। कितनी सही बात नहीं, इनसे बात कर क्या बोले। मंदिरों को पैसा दिया गया 1-1 लाख रुपए। वही चीज़ अगर कहीं देखिए सामाजिक चीज़ों में लगाई जाए जहाँ पे जैसे हर धर्म के लोग जाते हों, या वही चीज़ स्कूलों में देते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि स्कूल में दे देते हैं, तो स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग जाते हैं, तो उसमें कोई भेदभाव तो है नहीं, या फला है या फला है या फला। स्कूल वाले भी खा जाते हैं, वो तो हर जगह चल ही रहा है व्यापार, वो भी खा जाते। तो ऐसा कुछ रास्ता निकालें कि जो भाई सरकार चौराहे एक स्टॉल लगा देते हैं, वहाँ कॉपी किताब रख देते, कॉपी रख देते, किताब मान सकते हैं हर की अलग अलग होती, कॉपी रख देते, पेंसिल रख देते, रबड़ रख देते। हाँ, जो लाख रुपए वहाँ उस लाख का कोई मीनिंग निकलेगा? आपको बताइए, उस लाख का देने का मीनिंग निकलेगा? अगर आप देखें तो एक ज़िले में कितने मंदिर होंगे? कम से कम हर ज़िले में 100 से 200 300 मंदिर होंगे, तो छोटी रकम थोड़ी गई होगी। सिर्फ एक ज़िले की बात कर लीजिए तो वो सारे ज़िलों का पैसा अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो काफ़ी बड़ी रकम होती है ना। नहीं, इन्होंने एक ज़िले में 1 ही लाख रुपए दिया है। वो भी दुखी हैं, अभी मुझसे कुछ मिले, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता चला कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया। ये अगर बात किया तो वो भी बहुत दुखी ही नज़र आ रहे हैं। मतलब हाँ, वो भी उसमें भी भेदभाव है, उसमें भी भेदभाव है कि कुल मिला के ज़िले में एक ही मंदिर ऐसा है। डीएम को ही तय करना रहा उसको। अच्छा, तो वो तो फिर उसमें भी 15 बांट हो जाएगी ना, आधा डीएम ले लेगा, आधा मंदिर को जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं, केवल ये शगुफा है चुनाव जीतने का और कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक धर्म को ज़्यादा ऐसा दे के दूसरे धर्म के प्रति दोनों को आपस में लड़ाने के लिए कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है? ये उसी तरह है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक बाप के 2 लड़के हैं, ठीक है, आपने अपने एक लड़के को 1000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। अब दोनों में क्या हुआ, आपसी तो कोई मतभेद कभी नहीं था, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है वो उससे ईर्ष्या करने लगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है आपने कहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यही चीज़ हो रही है? वहाँ डिवाइड एंड रूल का ये पॉलिसी इनकी है कि डिवाइड एंड रूल। देखिए इस वक्त क्या है, सामने अब 2024 का चुनाव है, उसमें इनको परफॉर्मेंस देना है। हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे कुछ डल हो रहा है, जब जिस हिसाब से पहले हिंदू मुस्लिम का फैक्टर चल रहा था, आज की डेट में थोड़ा कम हो रहा है। अब लोग फिर से वही गरीबी बेरोजगारी पे आ गए। तो गरीबी बेरोजगारी पे ही आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का फैक्टर धीरे धीरे, तो किसी भी चीज़ का एक समय होता है, वो समय ख़त्म हो रहा है। अब लोग जूझ रहे हैं गरीबी से, बेरोजगारी से। तब ये इन्होंने एक नया फंडा फिर से डाला कि इस बहाने कुछ मंदिर आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, जनता है, सब जानती है। तो आज का मुद्दा यही था। सोचिएगा ज़रूर, आप एकदम निष्पक्ष होकर सोचिए। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पहले इंसान हैं, सोचिए कि कितना सही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और मेरा तुषार शर्मा का नमस्कार।